गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारतीय मुद्रा गणित में बच्चों रुपए और पैसे का जोड़ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रुपए को पैसे में बदलना और पैसे को रुपए में बदलना सीखा था। अभी हम रुपए और पैसे का जोड़ करना सीखेंगे। बच्चों रुपए और पैसे का जोड़ भी हम साधारण जोड़ की तरह करते हैं, लेकिन रुपए और पैसे जब हम पैसों को रुपए में बदल लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चों पैसों का जोड़ यदि 100 से ज्यादा हो जाता है तो फिर हमें रुपए को अलग बताना पड़ता है और पैसे को अलग बताना पड़ता है। रुपए को अलग लिखना पड़ता है और पैसे को अलग लिखना पड़ता है। रुपए पैसे का जोड़ हम तब करते हैं जब हमारे पास पैसों का कुल जोड़ 100 से अधिक हो जाए। तो बच्चों देखो, आप जब रुपए और पैसे को जोड़ते हैं तो रुपए को रुपए के कॉलम में लिखते हैं और पैसे को पैसे के कॉलम में लिखते हैं। बच्चों आप देखो, ऐसे इसको उदाहरण से समझो। अभी तो आपने समझा है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। यानी पैसे यदि हमारे पास 99 पैसे हैं तो हम उनको पैसे बांटेंगे। यदि 100 पैसे होते ही क्या होता है, हमारा वो 1 रुपया बन जाता है। 100 पैसे होते ही फिर उसको रुपए में। यदि पैसों का जोड़ 199 से ज्यादा हो जाता है यानी 100 तो हमारा 1 रुपया रहता है। और यदि जोड़ 100 से ज्यादा हो जाता है जैसे 102 तो फिर हम 1 रुपया और 2 पैसे जोड़ के लिखेंगे। तो आप पहले हम बच्चों पैसों को पैसे से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम पहला अभ्यास कार्य हम बच्चों इसमें अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, इसमें भी अभ्यास कार्य के द्वारा ही बच्चों हम सवाल समझेंगे। अभ्यास कार्य कैसे, पैसे से पैसे का जोड़, पैसे से पैसे का जोड़। जैसे बच्चों अपन साधारण जोड़ क्या करते हैं, इसमें भी हम जोड़ करते हैं। यदि हासिल वाले जोड़ होते हैं तो फिर उसमें भी जैसे हमने हासिल के जोड़ करे वैसे हम हासिल के जोड़ भी करते हैं। अब बच्चों जैसे 25 पैसे और किसको जोड़ना है, सवाल ऐसा है हमारा 25 पैसे और 15 पैसे। तो इनको हम जोड़ेंगे बच्चों। 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, सीधे भी जोड़ सकते हैं, 15 की जगह भी हम 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हासिल लगानी पड़ेगी। ये देखो 5 इकाई को हमने इकाई से जोड़ा, यहाँ 0 इकाई, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 1 दहाई के स्थान पे 1 है, फिर दहाई देखो 2, ये 1 और 2 मिलके हुए 3, तो ये हमारे 35 पैसे हो गए बच्चों। ठीक है, अब एक हम इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं स्तंभ रूप में। स्तंभ रूप में हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसको, स्तंभ रूप में ये तो हमने शिक्षित में किया स्तंभ रूप में, यानी ये है 25, तो 25 और ये पैसे, इसको हम किससे 10 पैसे से जोड़ेंगे। पैसे यहाँ बच्चों जोड़ का निशान लगा देंगे। तो आप देखा बच्चों, पैसों को हमने पैसे से जोड़ा तो 5 का 5 आएगा और 2 और 1 3, यानी 35 पैसे हो गए। ठीक है, और ये बच्चों एक दूसरा सवाल मैं आपको इधर बता रही हूँ। दूसरा सवाल मैं इधर बता रही हूँ। चालीस और प्लस 40 पैसे प्लस 50 पैसे ऐसे।
बच्चों 40 पैसे और 50 पैसे को हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 0 को हमने यहाँ 0 से जोड़ा तो 0 ही आएगा, और 5 और 4 को हमने जोड़ दिया तो 5 और 4 मिलके 9 हो गया, तो ये 90 पैसे हो गए हमारे, 90 पैसे हो गए। अब इसको हम स्तंभ रूप में करेंगे तो स्तंभ यानी इस पैसे जमा स्तंभ रूप में 40 पैसे 40 पैसे और 50 पैसे है 50 और जोड़ का निशान लगा देंगे। तो बच्चों 0 से 0, क्योंकि 0 कभी जुड़ती नहीं है, 5 और 4 होते हैं 9, 4 और 5 मिलके भी 9 होते हैं, तो ये 90 पैसे हो गए हमारे। कितने पैसे हो गए टोटल? 90 पैसे। पैसे के नीचे हमें पैसे लिखने हैं, ठीक है। अब बच्चों आप अब देखोगे यदि हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं पैसे, 100 से ज्यादा, अभी तो ये पैसे कितने हैं 100 से कम है, यदि हमारा इनका जोड़ 100 से ज्यादा हो जाता है तो फिर हमको रुपए और पैसे में व्यक्त करते हैं। तो उत्तर को हम किसमें? रुपए और पैसे में व्यक्त करते हैं। यदि हमारा ये तो हम ये साधारण रूप से, अब हम यदि देखो बच्चों, यदि पैसों को जोड़ने पर पैसों का कुल जोड़ 100 से अधिक हो जाता है। बच्चों यदि पैसों को जोड़ने पर पैसों का जोड़ 100 से अधिक 100 से बच्चों 100 से अधिक आता है तो उत्तर को हम किसमें? रुपए और पैसे में 100 से अधिक आता है तो उत्तर को हम किसमें व्यक्त करते हैं? रुपए और पैसे में। उत्तर को हम रुपए और पैसे में, रुपए और पैसों में व्यक्त करते हैं, किसमें? रुपए और पैसे में व्यक्त करते हैं। कैसे? जैसे आप उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ इधर उदाहरण लिखूं मैं। उदाहरण क्या है हमारा? 25 पैसे और 80 पैसे को जोड़िए। 25 और 25 पैसे और 80 पैसे, 80 पैसे को जोड़िए। क्या करेंगे? इनको हम जोड़ेंगे, जोड़िए। 25 पैसे और 80 पैसे को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 25 पैसे और इधर 80 पैसे। अब ये 5 का 105 था, 8 2 10, हमारे पास आ गए 105 पैसे। कितने पैसे आए? 105 पैसे। अब 105 पैसे को बच्चों हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि इनको हम 100 से भाग लगा देते हैं तो 1 रुपया और 1 रुपया, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया बनता है और ये 5, तो हम 1 रुपया और 5 पैसे और उनको लिखेंगे 0
पैसे। 1 रुपया और 0.5 पैसे। अब बच्चों इसके बाद में हम उदाहरण 4 एक और देखेंगे उदाहरण, जिसमें हम रुपए और पैसे को अलग अलग जोड़ना सीखेंगे। रुपए और पैसे को हम अलग अलग जोड़ेंगे। अब रुपए, अब उदाहरण 4 देखो बच्चों, इसमें हम रुपए को रुपए से एक और उदाहरण देखेंगे हम। इसमें क्या है, 3 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे और 7 रुपये 65 पैसे। 7 रुपये 65 पैसों को जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, जोड़िए। अब बच्चों 3 रुपए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनको स्तंभ रूप में लिखेंगे। तो रुपए है तो स्तंभ रूप में इनको किस प्रकार से लिखेंगे, स्तंभ रूप में। रुपए को हम रुपए के नीचे और पैसे को हम पैसे के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ रुपए और पैसे के 2 कॉलम बना लेंगे, रुपया और पैसा, ऐसे नीचे पैसा 2 कॉलम। अब यहाँ कितना है, 3 रुपया, तो 3 रुपया को हम यहाँ 3 और पैसे कितने हैं, पैसे को पैसे के नीचे 50 पैसा। इधर 7 रुपया है तो यहाँ दूसरे कॉलम में हमने 7 और जोड़ का निशान लगा दिया। इधर पैसे कितने हैं, 65, तो पैसा का कॉलम ये है, तो इसके नीचे हमने 65 लिख दिया। अब इस तरह से बच्चों हम इसका जोड़ कर लेंगे। अब बच्चों इस सवाल में कुछ हासिल किया, जो बताया पैसा जब 100 से ज्यादा हो जाता है तो वो रुपया होता है। अब 0 5 5। अब बच्चों 5 को हमने यहाँ उतार लिया, 5 और 6 मिलके बच्चों 11 बन गया, जो ज्यादा होता है। 5 और 6 मिलके कितने बन गए, 11, 11 का 1। अब बच्चों 1 बच रहा है यानी, तो 1 को हमने इधर हासिल से लगा दिया। तो ये क्योंकि ये पैसे 100 से ज्यादा हो रहा है तो 5 का 5 ही हमने लिखा, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल का 1 को हम पैसों की हासिल की तरह रुपए यहाँ आ जाती, तो हमने रुपए के ऊपर लगा दी। 7 और 3 10 और 1 11, तो हमारे पास होते 11 रुपए और 15 पैसे। हमारा उत्तर क्या आएगा, 11 रुपए और 15 पैसे। उत्तर हमारा आएगा, उत्तर क्या आएगा बच्चों, उत्तर 11 रुपए और 15 पैसे और 15 पैसे। हमारा उत्तर 11 रुपए 15 पैसे है। बच्चों इस तरह के हम और सवाल कर लेते हैं, फिर हम इनका जोड़ कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही इनका घटा सीख लेंगे। जैसे हम साधारण जोड़ घटा करते हैं, जैसे हम लिखिए और जोड़ घटा। ये तो मैंने आपको बच्चों उदाहरण बताया, आपको रुपए और पैसे को इस तरह से जोड़ना है, रुपए को रुपए के नीचे, पैसे को पैसे के नीचे जोड़ना है। और जब पैसे हमारे 100 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो रुपये बन जाते हैं, उनको फिर रुपये और पैसे लिखे अलग अलग करते हैं।
बच्चों रुपए पैसे को हम जोड़ते हैं, रुपए और पैसे के निम्न, है ना। निम्न सवाल को हल करें। अब देखो बच्चों, यह सवाल है आपका, इधर है हमारे पास है ये रुपये और ये अब यहाँ 5 रुपये ये 18 पैसे हैं और ये 6 रुपये हैं और ये 20 पैसे हैं। तो बच्चों इनको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। 8 2 और 3 38 पैसे हो गए और ये 6 और 5 मिलके हुए 11। 6 और 5 मिलके कितने हुए 11। तो ये हमारा हो गया 11 रुपये 38 पैसे। क्या हो गया 11 रुपये 38 पैसे। ऐसे ही बच्चों यदि हमारे पास दूसरा सवाल है बच्चों, इसमें एक और है सवाल नंबर 2। इधर रुपया और ये पैसे, ये 3 रुपये और ये पैसे हमारे पास 17 है और दूसरे इसमें 2 रुपये और ये 2 रुपये और ये 95 पैसे हैं। बच्चों पैसों को हम देखो कैसे जोड़ेंगे। 5 और 5 मिलके हुए 10। बच्चों 2 अंकों से ज्यादा का जोड़ आ रहा है तो ये हासिल का सवाल होगा। तो ये हासिल का 5 और 5 10 की हमें 0 यानी इसमें हासिल लगेगी। तो हासिल 1 बची, यानी 5 और 5 को जोड़ने पे हमारे क्या है, 5 और 5 को जोड़ने पे हमारे पास आए 10। मैंने बच्चों पिछले अध्याय में आपको बताया था, जब इकाई और दहाई में उत्तर आता है जोड़ का या 2 अंकों में आता है तो हासिल लगती है। पहला अंक इकाई का अंक हम नीचे लिखते हैं और दहाई का अंक हम ऊपर। पैसे के इसमें 5 पैसे को जोड़ने पे हमारे पास 10 पैसे है, तो 1 बच रहा है, इस 1 को हम यहाँ हासिल में लगाएंगे इस तरह से। अब 9 और 1 10, 10 और 1 की इनको जोड़ दो तो ये हुए 11। 11 का बच्चा हमने 1 लगा दिया और अब 1 बच रहा है जिसको हम इधर हासिल में लगा देंगे। अब इसको भी जोड़ लेंगे। 3 और 1 4, 5 और 6 यानी 3 2 5 और 1 हासिल 6। हमारे पास हुए 6 रुपये 10 पैसे। हमारे पास कितने हुए 6 रुपये 10 पैसे। इस प्रकार से हम बच्चों इन सवालों को हल स्तंभ रूप में बच्चों हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी सवाल हैं जिनको हम रुपये और पैसों में यदि हासिल आती है तो बच्चों हम हासिल भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने हासिल के सवाल भी सीख लिए। अब इसी प्रकार बच्चों हम रुपये और पैसे को घटाना सीखेंगे। रुपये और पैसे का जोड़ था, अब हम रुपये और पैसे को घटाना सीखेंगे। घटाना भी बच्चों बहुत साधारण है घटाना। अब हम क्या सीखेंगे, रुपये और पैसे को घटाना। अब हम रुपये और पैसे को घटाना सीखेंगे। घटाने के लिए बच्चों हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो रुपये पैसे को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसमें भी बच्चों हम उदाहरण एक देखो बच्चों, 85 पैसे है हमारे पास। ये 85 पैसे में से हम कितने पैसे घटाएंगे, 65 या 60 पैसे, जो भी हम लिख लेते हैं 60 पैसे घटा देते हैं। घटाने के लिए बच्चों घटा का चिन्ह लगाते हैं। ये घटा का चिन्ह तो हम 5 में से
जीरो नहीं घटती बच्चों, जीरो का मूल्य शून्य होता है। जब हम किसी संख्या में से जीरो घटाते हैं तो हमारा उत्तर वही प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से हम हमको यहाँ 5 लिखना है बच्चों। 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे, या 6 के बाद हम 7 और 8 बोले थे तो 2 अंक आए, तो हम यहाँ 2, तो 85 पैसे में से 60 पैसे घटे तो हमारे पास कितने बचे? 25 पैसे। ठीक है, उदाहरण दूसरे में रुपए और पैसे का घटाना। रुपए और पैसे का एक उदाहरण दूसरा है, उदाहरण नंबर 2। 2 में कैसे कि हम यहाँ जैसे कितने को घटाएंगे बच्चों? हम 6 रुपए 50 पैसे। उदाहरण 2 ध्यान रखिए, 6 रुपये 50 पैसे में से 6 रुपये 50 पैसे में से हम 5 रुपये 3 रुपये 25 पैसे घटा देते हैं। 3 रुपये और 25 पैसे घटाएं। ये हमने घटाया उदाहरण 2 बच्चों। उदाहरण 2 हमारा यहाँ है, तो हम इसमें भी रुपए और पैसे लिखेंगे। रुपए और इधर पैसे। पैसों को पैसे के नीचे जो बड़े हैं रुपए, आपको पता है बच्चों, बड़े में से छोटी संख्या बढ़ती है, तो हम 6 रुपए बड़े हैं तो 6 रुपए को पहले उठाएंगे, और 50 पैसे है तो यहाँ हमने 50 पैसे लिख दिए। अब 3 रुपए, 3 रुपए हम यहाँ लिखेंगे और इसमें घटा करके। अब 25 पैसे हैं तो हम यहाँ 25 पैसे इस पैसे। बच्चों आपने हासिल की घटा भी सीखी है। जब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो नीचे वाली संख्या यदि बड़ी हो तो हम फिर हासिल एक उठा लेते हैं। तो बच्चों 0 में से 5 ही जाएगा तो एक 0 इस 5 से एक उधार लेगा, तो इसके पास बन जाएगा 10। तो ये और इसको हमने काट दिया। अब 10 में से तो बच्चों 5 घट सकते हैं, तो हमारे पास बच गए 5। अब इस 5 के पास जब एक किसी उधार दे दिया तो इसके पास हो गए 4। तो बच्चों 4 में से 2 गए तो हमारे पास बचेंगे 2, और 6 में से 3 गए तो यानी 3 के बाद में 4 5 6 3 अंक बोले हमने तो 3, तो हमारे पास बचे 3 रुपए 25 पैसे। इनको हम 3 रुपए 25 पैसे भी लिख सकते हैं। 3 रुपए 25 पैसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, घटाई इसके बहुत आसान है और जोड़ इसके आसान है। बच्चों 1-2 सवाल यदि हम इसके कुछ करते हैं अभ्यास कार्य के तो हम बहुत अच्छा होगा। एक दो बच्चों हम अभ्यास कार्य में कर लेते हैं घर जाके सवाल। अभ्यास कार्य बताइए यूपीएस और पैसे को घटाएं। बच्चों रुपए और पैसे को घटाएंगे तो हम पहले पहला सवाल है हमारा 85 पैसे और ये है 75 घटा के लिए। बच्चों हम इस चिन्ह का जिस संख्या में से जिस संख्या को घटाते हैं तो हमारा जो फल है जो उत्तर आएगा वह 0 आएगा, शेष पर 0 बचेगा।
8 में से 7 गए तो बच्चों 1 बचेगा, तो हमारे पास 10 पैसे बचे, 10 पैसे ही बचे। दूसरा सवाल है बच्चों, हम रुपए और पैसे दोनों को मिट्टी में करना, रुपए और पैसे। 6 रुपए और बच्चों ये 6 रुपए और इधर ये 15 पैसे, ये 6 रुपए और ये 15 पैसे, और इधर 2 रुपए और ये 10 पैसे। इनको हम घटाने के लिए बच्चों इस तरह से करेंगे। 5 में से 0 नहीं घटेगी बच्चों, क्योंकि घटती नहीं है 0। किसी संख्या में से 0 घटाने पे हमें शेषफल नई संख्या प्राप्त होगी, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो हमें केवल 5 ही प्राप्त होंगे। 1 में से किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाओगे तो शेषफल 0 होगा, तो हमारा 1 में से 1 गया तो शेषफल 0। 6 में से 2 गए तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा? 4। अब बच्चों एक सवाल में तो ये हासिल का है, इसको भी आप समझो। रुपये और 10 पैसे, रुपये और पैसे यानी 40 हमारे पास रुपये हैं। रुपये कितने हैं? 40। और पैसे कितने हैं? 50। दूसरा है 32 पैसे और ये हमारा है 32 पैसे और 75 पैसे, ये 75 पैसे। बच्चों यहाँ संख्या है, नीचे की संख्या है, जब हम घटाएंगे तो हमारे पास ज्यादा है। घटा हम कब करते हैं? यदि नीचे की संख्या बड़ी हो, ऊपर की संख्या छोटी हो, तो हम फिर हासिल नहीं करते। अब देखो 0 में से बच्चों 5 नहीं घट रहे, तो हम 0 क्या करेगा? इससे उधार ले लेगा, तो 0 के पास हो गए 10। अब इसको हमने काट दिया और यहाँ बच गया बच्चों 4। 5 के पास क्या बच गए? 4। अब ये संख्या भी हमने काट दी। 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो बच्चों ये 4 इस 0 से उधार लेगा। इसके पास क्योंकि 0 है तो ये इससे उधार लेगा, तो इसके पास हो गया पहले 10 ने इसको एक उधार दे दिया इधर, तो 4 के पास हो गया 14 और यहाँ 10 हो गया था, तो ये बन गया अब 9, क्योंकि 10 ने भी इधर एक इसको दे दिया 5 को, तो यहाँ बन गया 9। और चूंकि 4 ने इसको उधार दे दिया था, तो इसके पास रह गया 3। बच्चों इन पुरानी संख्याओं को तो हम काट देंगे, नई संख्या हमारे पास ये है। तो 10 में से 5 गए तो बच्चों 5 बचते हैं, और 14 में से 7 गए तो हमारे पास 7 बचेंगे। इधर बच्चों 9 में से 2 गए तो हमारे पास 7 बचेंगे, और 3 में से 3 गए तो हमारे पास 0 बचेगा। तो हमारे पास कितने रुपए बचे? 7 रुपए 75 पैसे हमारे पास शेष बचे। शेष कितने बचे? 7 रुपए 75 पैसे शेष हमारे पास 7 रुपए 75 पैसे बचे। तो बच्चों ये तो हमारे भारतीय मुद्रा में हमने रुपए पैसे का इस इकाई में जोड़ और घटा सीखा। बच्चों हमारा समय भी समाप्त हो रहा है और ये अध्याय भी हमारा भारतीय मुद्रा का समाप्त हो रहा है। कल फिर हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए लिखा हुआ है और कितना देर का बना दिया था बेटे?
25 मिनट से ऊपर हो गया था, मैंने समाप्त कर दिया। लगभग 30 मिनट का बन गया। ये क्या आ रहा बन गया क्या है?